हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीफ और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। इससे पहले हम लोग स्टेम और रूट के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लांट की बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी वो भी देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह वर्क करता है कि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए और बना के ला सकें। इससे पहले कि जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उसकी वीडियो हमारे जैस सर बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे क्लास 11 और क्लास 12 की प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। यानी क्लास 11 के भी वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, और क्लास 12 के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीफ चैप्टर इसके बारे में। लीफ, ये जो हमारा टॉपिक है, यानी लीफ क्या होते हैं, लीफ के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीफ क्या है। लीफ जो है ये लीफ यहाँ पे क्या है। लीफ जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। ठीक है, लीफ को हम लोग बोलते हैं ये लेटरल, यानी स्टेम में अगल बगल से साइड साइड से निकलता है। स्टेम में साइड से निकलता है ये लीफ इस तरह से। तो साइड से लीफ निकलती है, इसलिए इसको लेटरल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। क्या है ये? स्टेम का लेटरल स्ट्रक्चर है और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, यानी चपटा होता है। जिस तरह से रोटी वगैरह होती है तो चपटी होती है, तो ये भी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, चपटा चपटा लीफ जैसा। पत्ती देखें तो चपटी आपको दिखेगी। और इस टाइम पे ये होता है, इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर एज अ बर्ड इन इट्स एक्सेल। ठीक है, तो ये नोड पे होता है। कहाँ पे होता है? ये नोड्स पे होता है ना, जहाँ से लीफ निकलती है उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। और नोड्स पे जो सब पहले बर्ड निकलती है, बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नोड पे ये जब लीफ निकलती है तो इसके बीच में जो हिस्सा बनता है उसको बोलते हैं एक्सिल, और उसमें क्या निकलती है? बड। ठीक है, इससे बड निकलती है जिससे फ्लावर वगैरह भी बनते हैं। तो इस तरह से होता है। जैसे ये लीफ है, तो ये जो लीफ है इसके यहाँ पे लीफ और स्टेम का जो कनेक्शन है, ये जो नोड है, यहाँ पे एक एक्सिल होता है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे इस तरह से बनाए तो ये लीफ की डंडी हो गई, यहाँ से लीफ लीफ निकल रही है या ब्रांच कोई हो गई। और ये हिस्सा जो इसको बोलते हैं एक्सिल, तो एक्सिल में से क्या निकलता है? एक्सिल में से बड निकलता है जिससे फ्लावर बनते हैं। तो ये भी याद रखना है कि एक्सिल में से बड निकलते हैं। और एक्सिलरी बड जो होते हैं ये ब्रांचेस में भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो लीफ भी इससे बनती हैं और ब्रांचेस में भी डेवलप इससे क्या, बड से जो है फ्लावर वगैरह भी बन रहे हैं और ब्रांचेस भी बन रही हैं। लीव्स जो है किससे निकलती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज और एक्रोपेटल ऑर्डर। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती है लीफ ना। लीफ किससे बनती है? शूट मतलब स्टेम, और एपिकल मेरिस्टेम क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इसी में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो टिश्यू में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, यानी ज़्यादा सेल्स एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, इस तरह से सेल्स बनाते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? टिप पे होते हैं इसके। ठीक है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? टिप पे होता है। जैसे प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो जैसे ये प्लांट है जो ग्रो कर रहा है जब, तो सॉइल में इसकी जड़ है। ठीक है, इस तरह से इसकी रूट्स वगैरह है, सॉइल में इसकी रूट्स हैं। सॉइल में इसकी रूट्स हैं, तो ये जब ग्रो कर रहा है तो इसको जो ऊपर का पोर्शन है इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो टिप पे जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। और उसमें डिवाइडिंग सेल होती हैं, जैसे हमने रूट में देखा था कि रूट में डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो स्टेम में भी डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और इसी से ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, बट सब कुछ निकलता है। तो लीव जो है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलती है और एक्रोपीटल ऑर्डर में होती है। ठीक है, इसका एक ऑर्डर होता है डेफिनेट, एक्रोपेटल जिसको बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये क्या है? वेजिटेटिव जो यहाँ पे है ऑर्गन है। ठीक है, यानी ये रिप्रोडक्टिव नहीं होता। लीफ क्या होती है? वेजिटेटिव होती है। इसके एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे हाथ पैर हो गए, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एक है। तो ये इसी तरह से इसमें क्या है, प्लांट्स में इसका जो लीफ है, प्लांट की जो लीफ है, ये एक वेजिटेटिव ऑर्गन है ना। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगी। रिप्रोडक्शन के लिए में क्या होता है? फ्लावर बनते हैं, तो वो अलग पोस्ट पार्ट हो गया। ये वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं और फोटोसिंथेसिस जनरली क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यानी लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है और उससे फिर क्या बनता है? छोटी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है। ये लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है और लीफ क्या करते हैं कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रूट से वाटर और मिनरल को लेते हैं, और फिर क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस करके ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, यानी अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये रिएक्शन जो है इसके अंदर लीफ के अंदर होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है?
अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, यानी एक लीफ में 3 पार्ट जनरली देखने को मिलते हैं हमको। तो एक लीफ जो होती है इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है बेस है इसका, एक पेटियोल है और एक लैमिना है। ये 3 पार्ट होते हैं। पेटियोल इसकी डंडी को, जो पत्ती में डंडी हमको दिखाई देती है इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, डंडी को पेटियोल बोलेंगे। और इसका बेस, जिस नोड से ये निकला था उस जगह को हम क्या बोलेंगे? बेस। तो इसका बेस है, लीफ है, इसका बेस है। और फिर ये क्या है? लैमिना, ये आगे का हिस्सा है इसका, लीफ ब्लेड या लैमिना जिसको बोलते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। लैमिना को लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट लीफ में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, बेस क्या है? एकदम नीचे का ओरिजिन पार्ट है जहाँ से नोड से ये लीफ निकल रही है। स्टेम, ये स्टेम है, स्टेम के नोड से ये लीफ निकल रही है। और ये जो जिस डंडी से सपोर्ट है ना, जिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट, उसको हम बोलेंगे पेटियोल। और फिर ये आगे जो पूरा है पोर्शन क्या बोलते हैं? लैमिना, लीफ ब्लेड। यानी जो इसका फ्लैट सरफेस है उसको लैमिना बोलते हैं। अब लीफ क्या रहती है? ये स्टेम से अटैच होती है। ठीक है, और किस पार्ट पे अटैच होती है? लीफ बेस पे। तो लीफ बेस जो होता है इसका अटैचमेंट पॉइंट होता है स्टेम के साथ। ठीक है, स्टेम और लीफ के बीच में ये लीफ बेस होता है। मे बियर 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। इसमें छोटे छोटे स्टिप्यूल भी हो सकते हैं, छोटी छोटी पत्ती जैसे स्ट्रक्चर, टाइट थोड़ी सी पत्ती होती है अगर आप उसको छू के देखें तो स्टिप्यूल भी निकल सकते हैं। एक्सिल से जैसे स्टिप्यूल भी निकलते हैं, तो ये स्टिप्यूल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो ये स्टिप्यूल है, छोटी सी पत्ती निकली हुई है और बहुत हार्ड ये स्ट्रक्चर होता है। तो 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। तो ये भी एक्सिल में निकलते हैं, लीफ बेस से, एक्सिल से। मोनोकॉट अगर होता है, ठीक है, ये तो हमने डाइकोट का स्ट्रक्चर देखा। मोनोकॉट में क्या होता है? लीफ बेस एक्सपेंड करता है और ये शेथ कवरिंग बना लेता है। ठीक है, पार्शियल भी होते हैं स्टेम को, पार्शियल या होल पूरी तरह से वो स्टेम को कवर कर सकती है। तो ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है। ये क्या बना लेगा? शेथ कवरिंग बना लेगा। जैसे यहाँ पे कोई मोनोकॉट का अगर हम लोग देखें डायग्राम, ये जैसे ना मोनोकॉट में क्या होती है? पैरेलल रिलेशन, इस तरह से लंबी लंबी डंडियाँ देखने को मिलती हैं, धारियाँ, वेन्स जो होती हैं। ठीक है, पत्ती में तो इस तरह से लंबी लंबी देखने को मिलती है। मोनोकॉट है। डाइकोट में क्या? ब्रांचेज होती है। ठीक है, लीफ में इस तरह से ब्रांचेज होती हैं। तो ये डाइकोट है, इसमें ब्रांचेज है, इसमें ब्रांचेज है। तो लंबी लंबी धारियाँ यानी मोनोकॉट। मोनोकॉट का बेस हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे डंडी नहीं दिख रही है हमको, ये चौड़ा हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका बेस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? चौड़ा हो गया है ना, और ये स्टेम को कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे तो डंडी हमको दिख रही है छोटी सी इस तरह से। ठीक है, लीफ के बेस में इस तरह से डंडी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डंडी नहीं है मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट की जो लीफ होती है, ग्रास हो गया, ठीक है, ग्रास वगैरह, तो इसमें क्या है कि इसके जो लीफ बेस होता है ये एक्सपेंड होता है, बहुत चौड़ा लीफ बेस होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है चौड़ा लीफ बेस दिख रहा है इस तरह से। तो ये इसकी विड्थ ज़्यादा होती है और ये स्टेम को कवर करता है। ठीक है, पूरी तरह से आधा अधूरा ये स्टेम को कवर कर लेगा। ठीक है, इन सम लेगुमिनस प्लांट। अब लेगुमिनस प्लांट की अगर हम बात करें, लीफ बेस जो होता है ये स्वेलन होता है। ठीक है, दलहनी पौधों में स्वेलन होगा, फूला हुआ सा होगा, जिसको पल्विनस कहते हैं। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। दलहनी जैसे यहाँ पे कोई अगर दिया हो तो दिखा दे आपको, जैसे यहाँ पे दिया नहीं कोई। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि इसमें क्या है, इसका जो दलहनी पौधे होते हैं जैसे चना, मटर, दाल, ये सब हो गए, तो इसमें लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है? इसका जो लीफ बेस होता है वो स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है नीचे का हिस्सा, और इसको बोलते हैं पल्विनस। ठीक है, नीचे का हिस्सा फूला हुआ उसमें होगा, उसको बोलेंगे पल्विनस। अच्छा, आपको ये भी कमेंट करना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि लेगुमिनस प्लांट में एक स्पेशलाइज्ड जो फीचर उसका होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी उसमें वो किस तरह से इन्वायरमेंट को या सॉइल को हेल्प करता है नाइट्रोजन मेंटेनेंस में। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, द लीफ बेस में बिकम स्वैलन विच इज कॉल्ड द पल्विनस। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। ठीक है, पेटियोल जो होता है इसका, यानी डंडी जो है पत्ती की, वो क्या कर रही है? इसको होल्ड कर रही है ब्लेड को। ठीक है, तो पेटियोल क्या करती है? ब्लेड को होल्ड करती है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। ठीक है, और ये क्या करती है कि बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थिन, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, पेटियोल कैसी होती है? लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होती है, तो इस वजह से ये विंड में फ्लटर करती है, लीफ ब्लेड हिलती रहती है। मतलब ये नहीं कि तेज हवा चली, अगर रिजिड होगी पेटियोल तो लीफ टूट जाएगी। ठीक है, उस जंक्शन पे से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगी लीफ। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? लीफ ब्लेड पेटियोल जो होता है वो लॉन्ग थिन और फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है, इलास्टिक होता है थोड़ा, जिसकी वजह से क्या होती है कि पत्ती हिलती रहती है, तेज हिलती रहती है और वो टूटती नहीं है हवा से। ठीक है,
रिजिड होगी तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना है, अगर डंडी उसकी रिजिड होगी तो पत्ती ब्रेक हो जाएगी, उसी जंक्शन पे से टूट जाएगी, ठीक है। जैसे लंबी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, क्या होती हैं, रिजिड होती हैं एकदम, ठीक है, और जब तेज हवा चलती है, आंधी तूफान चलता है तो ब्रेक पड़ जाता है, टूटने टाटने लगती हैं, ठीक है। लेकिन पत्ती क्या है कि पत्ती या पेड़ जो होते हैं ना, थोड़े से लचीले, उनके स्टेम या उनकी जो पेटियोल वगैरह होती है पत्तियों की, वो थोड़ी सी लचीले होती हैं, तो जब हवा भी चलती है तो जल्दी वो टूटते नहीं हैं। देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, ठीक है। और ये क्या करती है, लीफ की कूलिंग भी कर रही है और लीफ सरफेस पे एयर को भी ये प्रोवाइड कर रही है, फ्रेश एयर को भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लचीली होती है, इस वजह से इसको और बेनिफिट मिल जाता है लीफ को, लीफ ठंडी होती रहती है, क्योंकि वो क्या होती है, उसकी हीट जो है बहुत तेज़ी से लिबरेट हो रही होती है, और वहाँ पे फ्रेश एयर जो है बार बार लीफ की हिलिंग की वजह से उसमें फ्रेश एयर का बार बार जो है उसमें क्या कहते हैं, फ्लो बना रहता है, तो उससे उसको फ्रेश एयर मिलती रहती है लीफ सरफेस को। द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है। लैमिना होता है और लीफ ब्लेड जिसको बोलते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड, तो ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, ठीक है ना, ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का। वेन्स और वेनलेट्स इस पे होती हैं, ठीक है। वेन्स मेन ये जो होती है इसको वेन्स बोलते हैं, मेन डंडी जो निकली है, ठीक है, जैसे ये लंबी लंबी सी डंडियाँ, ये वेन्स है, और इसकी जो ब्रांचेज निकली हुई हैं, ठीक है, उसको वेनलेट्स बोलते हैं। छोटी छोटी वेन जो है यहाँ पे ना, छोटे छोटे जाल के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो ये वेनलेट्स हैं जो एकदम छोटे छोटे से नेटवर्क जैसे दिख रही हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे नेटवर्क दिख रहे हैं, तो ये वेनलेट्स हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर होता है, वेन्स और वेनलेट्स। मिडिल प्रोमिनेंट वेन, मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है विच इज़ नोन एज द मिड रिब, ठीक है। बीच की वेन को मिड रिब बोलते हैं, ये बीच की वेन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिड रिब बोलेंगे। बीच वाली वेन को क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में एक वेन दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, मिड रिब बोलेंगे। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, वेन्स क्या करती है, लीफ ब्लेड को रिजिडिटी देती है, यानी क्या देती है, एक सपोर्ट देती है उसको, एक तरह से उसको क्या करती है, स्ट्रिक्ट रख रही है, एकदम रिजिड रखती है, ठीक है। एंड एक्ट एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर एंड मिनरल्स, तो वेन्स जो होती है रिजिडिटी भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है, और वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रही है। वेन्स तो वेन्स क्या करती है, यहाँ पे रिजिडिटी देती है लीफ ब्लेड को, और वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती हैं वेन्स। यानी लीफ में जो वाटर जाता है रूट से होते हुए, रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है तो प्लांट के स्टेम से होते हुए लीफ में जाता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है, वाटर मिनरल का, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है। तो ये क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए वेन्स तक, लीफ तक वेन्स या वेनलेट्स की फॉर्म में एक्सटेंड रहते हैं ना। रूट और स्टेम में तो जाइलम फ्लोएम के फॉर्म में होते हैं, और जब ये लीफ में आते हैं तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम जो है ये वेन्स और वेनलेट्स के फॉर्म में दिखते हैं। द शेप, मार्जिन, अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ द इंक्लूजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, ठीक है। अब इसका जो शेप है, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस, यानी अलग अलग देखते हैं हम लोग, अलग अलग प्लांट देखते हो तो उसमें पत्तियों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। नीम में देखेंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आम में, पीपल में, बरगद में, किसी भी देखेंगे, ठीक है। घास में तो सब में पत्तियों का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, जिनमें पत्तियों का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसकी डंडी अलग तरह की होती हैं, ये सब चीज़ें हमें वेरिएशन देखने को मिलती हैं यहाँ पे लीफ में। तो लीफ के बारे में अभी तक हम लोग क्या क्या देखा, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि लीफ जो है लेटरल स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड होता है यानी चपटा होता है, और नोट्स में निकलता है, स्टेम के नोट्स पे लीफ निकलती हैं, और इसके एक्सिल में बड भी निकलती है, यानी लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिल। एक्सिल में बड्स निकलती हैं और जिसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, और ये ब्रांचेस बनाती हैं। फिर लीव जो होती हैं ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती हैं, ठीक है। किस टिश्यू से बनती है, अगर टिश्यू पूछ ले तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर इनका होता है, वेजिटेटिव ऑर्गन होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन है। और लीफ जो है इसके तीन पार्ट होते हैं, बेस, पेटियोल और लैमिना, ठीक है। लीफ बेस होता है, पेटियोल और लैमिना। लीफ बेस जो होता है जहाँ से स्टेम से अटैचमेंट होता है, पेटियोल जो होती है इसकी डंडी, और लैमिना इसका ब्लेड होता है, लीफ ब्लेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें इसका जो क्या देखा था कि यहाँ पे स्टिप्यूल्स वगैरह मोनोकॉट जैसे, तो उसमें एक्सिलरी बड में हमें स्टिप्यूल्स वगैरह दिखाई दे, यानी एक्सिल में क्या दिखाई देते हैं, स्टिप्यूल्स वगैरह भी दिखाई देते हैं, ठीक है, मोनोकॉट में।
और लेगुमिनस प्लांट में ये क्या होते हैं, बड जो लीफ बेस है, तो यहाँ पे लीफ बेस जो होता है वो स्वैलन होता है, सूजा हुआ सा होता है, तो उस स्वैलन जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा थिक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पल्विनस ना, दलहनी पौधों में दिखता है, चना मटर दाल वगैरह में। और यहाँ पे देखा पेटियोल जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, थिन फ्लेक्सिबल ना, और ये क्या करता है, लॉन्ग थिन और फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से पत्तियाँ जो होती हैं वो थोड़ी हिलती रहती हैं। पीपल में क्या होता है कि ये जो पेटियोल होता है पीपल का वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, पीपल भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। यहाँ कहीं पीपल बना क्या, तो पीपल की पत्तियों में क्या होता है, पेटियोल बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हिलती रहती है, हर दम हिलती रहती है, हवा अगर कम भी चल रही है तो भी वो हिलती हुई दिखेंगी। तो इसमें क्या होता है कि पेटियोल ज़्यादा लंबा होता है पीपल की पत्ती में। तो यहाँ पे नॉर्मल जो पेटियोल है, ठीक है, ये नॉर्मली पेटियोल भी थोड़ा लंबा होता है और थिन और फ्लेक्सिबल होता है कि पत्ती हिलती रहे, जिससे उसको विंड अच्छे से मिलती रहे, एयर उसको फ्रेश एयर अच्छे से मिलती रहे, उसकी कूलिंग होती रहे पत्ती की, और क्या है कि उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले जिससे कि वो ब्रेक ना हो, जल्दी खराब डिस्ट्रॉय ना हो विंड से। फिर इसके बाद क्या देखा, लीफ ब्लेड या लैमिना होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। इसमें वेंस वेनलेट्स वगैरह, वेंस और वेनलेट जो होती हैं ये वाटर मिनरल्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ये वेंस और वेनलेट्स यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा था, नेटवर्क जैसा एक स्ट्रक्चर है। और अलग अलग प्लांट में क्या होता है, अलग अलग इसके जो पत्तियाँ होती हैं, लीफ जो होती हैं वो अलग अलग तरह की देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशन क्या है, तो वेनेशन जो होता है वेंस और वेनलेट्स का अरेंजमेंट को हम लोग वेनेशन कहते हैं। ये याद रखना है कि वेंस और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है इसी को बोलते हैं वेनेशन ना। जैसे मोनोकॉट्स हैं तो उसमें लंबे लंबे इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वेंस, तो इसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, ठीक है, पैरेलल, जैसे गन्ना हो गया, जैसे या गन्ना हो गया, या ये क्या है घास हो गई, तो इसमें क्या है लंबे लंबे से वेंस देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है, इस तरह से पूरे लेंथ में इसके। और उस दूसरा होता है रेटिकुलेट वेनेशन ना, जैसे पीपल बरगद आम, इन सब में क्या होगा कि इस तरह से हमें जाल के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है पत्ती में। नॉर्मल जो हम लोग पत्ती बनाते भी हैं तो उसमें जाल बना देते हैं इस तरह से, तो ये वेनेशन जो है इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। ये देखने को मिलता है हमें डाइकोट में। तो ये याद रखना है कि दो तरह के वेनेशन होते हैं और दो डिफरेंट ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन और डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। नेटवर्क जब होगा वेंस का तो इसको बोलेंगे रेटिकुलेट, और जब पैरेलल होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। डाइकोट में हमें रेटिकुलेट देखने को मिलता है, डाइकोट में रेटिकुलेट, और मोनोकॉट में पैरेलल देखने को मिलता है वेनेशन। नेक्स्ट इसके बाद है लीफ के टाइप्स। लीफ के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, लीफ के कौन कौन से टाइप होते हैं। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल, यानी लीफ सिंपल होती है, ठीक है, कंपाउंड होती है, पिनेटली कंपाउंड, डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं, सिंपल भी होती है कंपाउंड भी। सिंपल लीफ क्या होगी, लैमिना इज इंटायर और व्हेन इनसाइड, ठीक है, लैमिना जो होता है क्या होता है, पूरा लैमिना होगा या उसका क्या होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। द इंसिजन डज नॉट टच द मिड ड्रिप, इंसिजन मिड ड्रिप को टच नहीं करेगा, ठीक है। द इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अप द मिड ड्रिप ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी सिंपल लीफ कब होगी, जैसे यहाँ पे लीफ है, ठीक है, ये नॉर्मल लीफ बनी हुई है ना इस तरह से, और मिड ड्रिप भी इसमें दिख रही है, लीफ का मार्जिन है, लीफ का मार्जिन है और मिड ड्रिप भी है, ठीक है। तो मार्जिन और मिड ड्रिप के बीच में जब गैप होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल लीफ, ठीक है। मार्जिन और मिड ड्रिप के बीच में जब गैप है तो सिंपल लीफ बोलेंगे। किसी किसी में थोड़ा ज़्यादा ये धंस जाता है मार्जिन, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, बड़ी अच्छी लीफ दिखती है डिज़ाइनदार, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो मिड ड्रिप को टच नहीं करती है, ठीक है, मिड ड्रिप को टच नहीं कर रही है तो इसको बोलेंगे सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में कभी भी मार्जिन मिड ड्रिप को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये तो क्लियर है कि मार्जिन जो है वो मिड ड्रिप को टच नहीं करेगा, तो ये सिंपल लीफ है, ठीक है। इस तरह के प्लांट में जो लीफ होती है सिंपल लीफ होती है। दूसरी है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि मार्जिन मिड ड्रिप को टच कर जाता है, जैसे ये बनाया इस तरह से ना, ये इस तरह से, इस तरह से, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये पूरी एक लीफ थी, ये पूरी क्या थी, एक लीफ थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि मार्जिन जो वो मिड रिप को टच कर गया है, ये मार्जिन मिड रिप को टच कर गया है, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, इसमें पार्टीशंस बन गए, यानी डिफरेंट डिफरेंट लीफ बन गई हैं। ये अलग अलग लीफ नहीं है, नीम में इस तरह का कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है, तो ये अलग अलग लीफ नहीं है। असल में क्या कि मिड रिप जो है ये मार्जिन, जो इसका मार्जिन है वो मिड रिप को टच कर गया है, जिस वजह से ये बहुत सारी लीफ जैसे स्ट्रक्चर बन गए। तो इसको जो छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर बन गए इसको लीफलेट बोलते हैं, और ये पूरी एक कंपाउंड लीफ है, ठीक है। ये पूरी एक कंपाउंड लीफ है जिसका मार्जिन मिड लीफ से टच कर गया, जिस वजह से छोटी छोटी सी लीफ इसमें और बन गई हैं, जिसको हम लोग लीफलेट बोल रहे हैं। तो ये लीफलेट इसमें बहुत सारी बन जाती हैं, और ये
पूरा एक पार्ट जो है कंपाउंड लीफ होता है। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दो तरह के होते हैं। सिंपल लीफ में मार्जिन जो है वो मिड रिप को टच नहीं करता, तो पूरा ऐसे दिखेगा, नॉर्मल एक एक लीफ दिखेगी। और इसमें क्या है कि ये मार्जिन मिड रिप को टच कर जाएगा, जिसमें बहुत सारी लीफ एक ही डंडी में लगे हुए दिखेंगी। ठीक है, तो ये कंपाउंड लीफ होती है। ये पिन्नेटली है और ये पामेटली। एक पिन्ना के जैसे होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और एक पामेटली कंपाउंड यानी हथेली जैसा होता है। ठीक है, इस तरह से ना एक हथेली जैसा होता है, तो इसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, पामेटली कंपाउंड लीफ में हथेली जैसा स्ट्रक्चर ये बनेगा, यानी कि मिड रिप जो है इसको मार्जिन जो है ये मिड रिप को क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा, जिस वजह से इसमें छोटी छोटी लीफलेट बन जाती हैं। तो पामेटली कंपाउंड लीफ में भी, तो कंपाउंड लीफ भी दो तरह की, पिन्नेटली और पामेटली, यानी शेप के बेसिस पे। एक लीफ की जैसी है तो उसको पिन्नेटली बोल रहे हैं, और एक थोड़ा हथेली के जैसा स्ट्रक्चर बन लीफ का होता है, चौड़ा स्ट्रक्चर, उसमें ऐसे छोटी छोटी लीफलेट बन रही है, तो इसको बोल रहे हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। तो दो तरह की लीफ है यहाँ पे, और बाकी सिंपल लीफ है। ठीक है, इस तरह की नीम में इस तरह की देखने को मिलती है पिन्नेटली, और सिल्क कॉटन में क्या बोलते हैं इसको, पामेटली कंपाउंड लीफ। ये सिल्क में देखने को मिलती है, एग्जांपल याद रखें, नीम में पिन्नेटली और सिल्क में इसी तरह की मिलती है, पामेटली कंपाउंड लीफ मिलती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है रैचिस, इसके जो एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, रैचिस ना। लीफ के एक्सिस को हम लोग पेटियोल बोल रहे थे। ठीक है, या मिड ड्रिप, इसमें ये मिड ड्रिप क्या होता है, रैचिस बन जाता है। इसमें मिड ड्रिप किस में कन्वर्ट, ये मिड ड्रिप तो ही था जो रैचिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मिड ड्रिप किस में कन्वर्ट हो गया, रैचिस में, ये याद रखना है। इंसीजन ऑफ द लैमिना, इंसीजन मतलब तो कटना, यानी वो कट के एक मार्जिन जो है वो गैप बन बन के क्या हो गया, मिड ड्रिप तक आ गया है, और ये बहुत सारे लीफलेट बना दिए, जिसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ बोलेंगे। एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अब क्या है कि बड जो होती है, अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। ठीक है, बड होती है एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, तो ये बड होती है, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो यहाँ पे बड भी देखने को मिल रही है, कहाँ पे देखने को मिलेगी, सिंपल और कंपाउंड लीफ में। ठीक है, तो बड कहाँ पे देखने को मिलती है, एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। लीफलेट में नहीं बड देखने को मिलेगी, बट सिर्फ किसमें देखने को मिलेगी, एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ ना। तो ये चाहे सिंपल हो या यहाँ पे एक्सिल होती है नोड और इंटरनोड के बीच में। ठीक है, इधर एक्सिल देखने को मिलेगी। जनरली एक्सिल क्या बोलते हैं, लीफ और स्टेम के बीच का रीजन ना एक्सिल होता है। तो ये यहाँ पे तो स्टेम टच ही नहीं कर रही है लीफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिल कहीं बनेगा ही नहीं। एक्सिल कहाँ बनेगा, इसके बेस पे बनेगा, लीफ के पूरे ये जो कंपाउंड लीफ है इसके बेस पे स्टेम से लगा हुआ यहाँ पे एक्सिल बनता है। ठीक है, सिंपल लीफ में भी और कंपाउंड लीफ में भी। ठीक है, इधर एक्सिल कहीं नहीं बनेगा, बीच में यहाँ कहीं एक्सिल नहीं बनने वाला। ठीक है, बीच में कहीं एक्सिल नहीं बनेगा। द कंपाउंड लीफ में भी ऑफ टू टाइप, पिनेटली कंपाउंड है, पामेटली कंपाउंड। यहाँ पे देखा तो टू टाइप के याद रखना, कंपाउंड लीफ तो टू टाइप्स है, पिनेटली और पामेटली। और यहाँ पे रैचिस जो है ये मिड रिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। रैचिस लीफलेट्स बन रही हैं, नीम में देखने को मिलता है इस तरह का स्ट्रक्चर। पामेटली कंपाउंड ये क्या है, लीफलेट जो है ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल, ये सिल्क कॉटन में देखने को मिलेगा। पेटियोल के टिप पे यहाँ पे कॉमन पॉइंट निकला तो पेटियोल की टिप होती है। ठीक है, तो ये सब पेटियोल की टिप है, सिल्क कॉटन में जैसे देखने को मिलेगी पेटियोल की टिप है। ठीक है, पेटियोल का एकदम आखिरी पोर्च ये पूरा पेटियोल है, तो इसकी टिप जो है यहाँ पे क्या है, सारे जो मिड रिब जो था जिसका मार्जिन था वो इंसीजन होके यहाँ पे या एक्सटेंड होके कहाँ पे आ गया, ये पूरा यहाँ पे आ गया है पेटियोल की टिप पे। ठीक है, तो ये पॉइंट देखने को मिला कॉमन पॉइंट, यानी मिड रिब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है यहाँ पे सिल्क कॉटन में, ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फाइलोटैक्सी, यानी लीफ की जो अरेंजमेंट, अभी तक हमने देखी वेन्स या वेनलेट्स की अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसके बाद है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है, ये पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इन द लीफ और स्टेम ऑफ द ब्रांच। एक मिनट बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइलोटैक्सी, इसको भी देख लेते हैं कि फाइलोटैक्सी क्या है। फाइलोटैक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, ऑन द स्टेम और ब्रांच, तो स्टेम या ब्रांच पे जो भी लीव्स की अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे फाइलोटैक्सी। ये थ्री टाइप्स की देखने को मिलती है फाइलोटैक्सी हमको, अल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। ठीक है, अल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड।
अल्टरनेट लीफ होती हैं, एक के बाद एक लीफ जैसे लगी होती है चाइना रोज ना, एक के बाद इधर एक लीफ लगी है, फिर इधर एक लीफ लगी है, फिर इसके बाद ना इधर एक लीफ लगी है, इधर लगी है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट लीफ। दूसरी होती है ऑपोजिट लीफ। ऑपोजिट जैसे हम लोग की पसंद भी ऑपोजिट होती है ना, इस तरह से इधर एक है, इधर एक लीफ है, इधर एक लीफ है, इधर एक लीफ है, तो लीफ में ऑपोजिट साइड पे लीफ लगी हुई है, एक इधर सिमिलर। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट लीफ। तीसरी है वर्ल्ड। वर्ल्ड लीफ है, वर्ल्ड लीफ। तो वर्ल्ड लीफ क्या होती है, इस तरह की होती है, यानी ये चक्री चक्री जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से, एक वर्ल है, फिर नीचे इसका एक पत्तियों का एक गुच्छा एक वर्ल है, इस तरह से गुच्छे गुच्छे में लीफ होती हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ड लीफ। ठीक है, पत्तियों का गुच्छा जो बना होता है इसको बोलते हैं वर्ड लीफ। तो चाइना रोज ये क्या है, अल्टरनेट है, गुआवा ऑपोजिट, गुआवा में ऑपोजिट लीफ है, और वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया में क्या वर्ल्ड है, यानी चक्री चक्री जैसे इसकी ना लीफ लगी हुई है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक चारों तरफ इस तरह से लीफ लगी हुई है, फिर इसके ऊपर इस एक पॉइंट से इस तरह से चारों तरफ लीफ लगी हुई है, तो ये इस तरह से लीफ लगी होती है, इस तरह के जैसे झूले आपको देखने को मिलते हैं ना, झूले नहीं होते हैं, ठीक है, तो झूले जैसे होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा बना दें एक बार, इस तरह की लीफ है, एक पॉइंट से इस तरह से लगी हुई है लीफ, ठीक है, चारों तरफ, फिर कुछ गैप छोड़ के ऊपर के साइड से फिर इस तरह से लीफ लगी हुई है, ठीक है ना। इस तरह के झूले भी आते हैं घूमने वाले, जिसमें क्या होता है कि चारों तरफ उसके डब्बे डब्बे होते हैं, बच्चों के लिए आते झूले, तो वहाँ पे उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, वर्ल्ड लीफ, ठीक है। इसमें वर्ल्ड बना, एक चक्कर चक्कर इसकी क्या बनी हुई है, चक्कर बना हुआ है, पूरा साइकिल बनी हुई है, साइक्लिक मैनर में लीफ लगी हुई है, ठीक है। फाइलोटैक्सी सिंगल टाइप ऑफ राइज ऑफ द ईच नोट। अब यहाँ पे क्या अल्टरनेट में क्या है, हर नोट से सिंगल लीफ निकल रही है, ठीक है, हर नोट से सिंगल लीफ, तो इसको अल्टरनेट बोल रहे हैं, जैसे चाइना रोज में हो गया, ठीक है, सिंगल लीफ चाइना रोज। नेक्स्ट क्या है, ऑपोजिट, ठीक है, इसमें मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। क्या ऑपोजिट होती है किसमें, टाइप ऑपोजिट जो है, तो ईच नोट पे क्या होगा, पेयर ऑफ लीव्स होंगी, ठीक है, ऑपोजिट साइड में दो दो लीव्स होंगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा था, एक नोट से एक लीफ निकल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एक नोड है, यहाँ से एक लीफ, यहाँ से एक लीफ, एक नोड ये है, यहाँ से एक लीफ निकल रही है, एक नोड ये है, यहाँ से एक लीफ निकल रही है, यहाँ पे एक नोड है, तो इस तरह से एक एक नोड पे एक एक लीफ निकल रही है, और यहाँ पे क्या है, एक नोड पे दो जोड़ी, यहाँ पे एक जोड़ी जो लीफ निकली है, यहाँ पे यहाँ से एक जोड़ी निकली है, फिर इस नोड पे यहाँ से एक जोड़ी लीफ निकली है, तो ऐसे होता है कि एक नोड पे एक एक पेयर लीफ निकल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, तो ये अपोजिट जो है ये कैलोट्रॉप्स में, अपोजिट कहाँ पे, कैलोट्रॉपिस में अपोजिट लीव होती हैं, और गुआवा प्लांट में, ठीक है, गुआवा में भी अपोजिट लीव होती हैं, यहाँ पे जो दिया है गुआवा का दिया हुआ, गुआवा में अपोजिट लीव है। नेक्स्ट ये अल्स्टोनिया में, यहाँ पे टू वर्ल दिख रहा है ना, एक नोड पे एक वर्ल है, दूसरे नोड पे दूसरा वर्ल है, तो ये इस तरह से मोर देन टू लीव्स अराइव फ्रॉम अ नोड, ठीक है, दो से ज़्यादा लीव जो है ये एक नोड से निकल रही हैं फ्रॉम अ वर्ल, तो ये अल्स्टोनिया में देखने को मिला, किसमें देखने को मिला, अल्स्टोनिया में, कि एक लीफ से क्या हो रहा है, एक नोड से एक से ज़्यादा लीफ निकल रही है, इसको बोल रहा है दो या दो से ज़्यादा लीफ निकल रही है, पूरे एक साइक्लिक मैनर में लीफ निकल रही है हर एक नोड से, ठीक है, एक नोड ये है, यहाँ से साइक्लिक मैनर में ये पूरी लीफ निकल रही है, और एक नोड ये है, तो यहाँ से साइक्लिक मैनर में लीफ निकल रही है, तो इसको बोलते हैं अल्स्टोनिया, सॉरी वर्ल्ड, ठीक है, फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड टाइप की फाइलोटैक्सी है ये, अल्स्टोनिया में देखने को मिल रही है। तो फाइलोटैक्सी जो बेसिकली क्या होती है, लीफ के अरेंजमेंट, ठीक है, तीन तरीके हमने देखी, एक है अल्टरनेट, दूसरी है पैरेलल अल्टरनेट, और दूसरी है ऑपोजिट, और तीसरी है वर्ल्ड, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए,
और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं मॉड्यूल्स के लिए। जो भी लेक्चर हम चला है इसके मॉड्यूल हम आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करते रहते हैं। और बाकी जो भी चैप्टर कंप्लीट हो गए उसके PYQ सीरीज़ भी इस चैनल पे हमारे जो है वीडियोज़ वगैरह उसके आते रहते हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।